नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्यारा भट्ट पर। लोकसभा चुनाव होने में बस कुछ ही समय बाकी है। सभी पार्टियां अपना जोर लगा रही हैं, विपक्ष गठबंधन कर रहा है। लेकिन जो पार्टी भी सत्ता में बैठना चाहती है उसको उत्तर प्रदेश में अच्छा प्रदर्शन करना पड़ेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें आती हैं। इस समय हम लोग खड़े हैं बनारस में, यहाँ पे देश भर की जनता आती है। उनसे हम लोग जानेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर क्या माहौल है। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? हम तो सर मोदी जी को वोट डालेंगे। क्या नाम पड़ेगा? सॉरी, अनुज अवस्थी। कहाँ से हैं? हिमाचल। हिमाचल से। क्यों मोदी जी को वोट डालेंगे आप? सर मोदी जी ने देखो कितना बढ़िया कर दिया बनारस का, और बाकी भी अच्छा कर रहे हैं सब कुछ। रोड देखो सारे बहुत बढ़िया है, मतलब उपलब्धियां हैं। हिमाचल में तो कांग्रेस की सरकार है। लेकिन सर एमपी अभी भी सारे बीजेपी के ही है। अच्छा, एमपी बीजेपी सारे बीजेपी, और हिमाचल में 5 साल कांग्रेस रहती है, 5 साल बीजेपी। अब विपक्ष में जो नेता है वो क्या सही काम नहीं करते हैं? क्या क्या लगता सही काम नहीं करते, बिल्कुल सही काम नहीं करते। है? जैसे विपक्ष वाले बोल रहे हैं कि मोदी जी के राज में महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, तो सर पैसा तो बढ़ा है, ऐसा ही बढ़ा है। पैसा बढ़ा है। जहाँ हम लेते थे 20,000 रुपये, आज लेते हैं 40,000 रुपये। क्या काम करते हैं आप? हम दिल्ली में कंपनी में। दिल्ली में कंपनी में। तो जैसे महंगाई बढ़ रही है समय के साथ, तो सैलरी भी आप लोग की बढ़ रही है। वैसे सैलरी बढ़ रही हाँ है। जी। आप बताइए सर, आप कहाँ से? हमें उत्तराखंड से। क्या लग रहा है आपको? माहौल 24 का चुनाव है, क्या इस बार होगा? 24 जनवरी से मोदी जी आएंगे हमारे, और उत्तराखंड में पुष्कर धामी जी। हम यही दोनों बहुत ज्यादा हमारा है। क्यों मोदी जी आएंगे? कि मोदी जी ने बहुत काम कर रखा है हमारे लिए, और हमारे स्टेट में गए पुष्कर धामी जी ने काम कर रखा है। उत्तराखंड में क्या किया? अभी जो टनल में लोग फंसे हुए थे, क्या उत्तराखंड में क्या? वो तो सभी जगह होता है। ये तो फंसना और ना फंसना, ये तो सबकी उसकी बात है। और साथ साथ में काम भी तो है, लोग निकले भी तो है ना, तो सब निकले भी है ठीक ठाक तरीके से निकले, बहुत बढ़िया तरीके से निकले, सभी अच्छे से निकले। उत्तराखंड में क्या काम हुआ है? अभी देखो ऐसे तो कुछ बहुत काम हुआ है। हाँ। ऐसे कुछ गिनवा नहीं सकते आपको, है ना, गिनवा नहीं सर, आज सकते। की डेट में हरिद्वार से, दिल्ली से हरिद्वार 4 घंटे में गाड़ी पहुंचती है। तो काम हुआ है। नैनीताल चले जाओ आप, बहुत बड़े रोड बन गए हैं। आप आज की डेट में आप चले जाओ बद्रीनाथ, केदारनाथ चले जाओ, हाईवे का पूरा बहुत बढ़िया जाल काम बिछा हुआ हुआ है। है। बहुत हाईवे का पूरा जाल बिछा हुआ है। जितना मोदी जी ने काम किया, आज से पहले कहाँ रोडों में जो है जगह थी, बिल्कुल भी एकदम सकरे रोड होते थे। काशी आते थे, इतनी हाँ, छोटी 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 गलियां थी। अब इतना अच्छा कैरिडोर बना है। जमुना इतनी साफ है, पहले कितनी गंदी जमुना हुआ करती थी। ये गंगा जी, गंगा इतनी जो है गंदा हुआ करती थी, अब इतना साफ है एकदम, बिल्कुल निर्मल जल है। और महंगाई बेरोजगारी भी। महंगाई तो कोई नहीं को रोक सकता। महंगाई तो मोदी थोड़ी करेंगे, मोदी थोड़ी अपना खेती थोड़ी करेंगे। हम इंसान करना चाहिए, हम अच्छा करना चाहिए, ठीक है। हम लोग सोच रहे हैं आने वाला दिन में हमारा साउथ में कम से कम 5-6 जगह, 10-15 जगह में मोदी आना चाहिए। अन्नामला लड़ रहा है, अन्नामला की हम लोग पूरा सपोर्ट है, ठीक है जी। आने वाला दिन में हमारा साउथ में भी मोदी आना चाहता है। आप तमिलनाडु से हैं? हाँ, वहाँ का जो पीएम, वहाँ का जो मुख्यमंत्री का बेटा है, सनातन धर्म पे जो कुछ बोला है, क्या उसका रिएक्शन है वहाँ पे? कराया था सर, सारा अल्लाह बोला था, अच्छा नहीं बोला कोई भी, गलती बोला था। जो बोला डेंगू मलेरिया है, तो वहाँ पे वहाँ के लोग क्या कह रहे हैं? क्या कर रहे हैं? वो बेवकूफ है, पागल है, ऐसा बोल रहे हैं। ऐसे बात कर रहा है। वो अच्छा इंसान नहीं है, वो क्रिश्चियन है, हम हिंदू है। वो ऐसे बोलने की उसका हक क्या है? हम बोलना नहीं चाहिए था, बोल दिया। काफी लोग उसको खिलाफ उठाया, सभी जो है नाराज है। पंडित तो हमारा लोग क्या है, हिंदू लोग का नाराज है। क्या कर सकता? बेवकूफ आदमी है, कैसे बोल रहे हैं। अभी क्या साउथ में क्या कराएंगे उसको? इस बार हराना है वहाँ से उसको। वो नहीं आएगा जी। इस बार नहीं इस बार सर 400 का आंकड़ा पार। इस बार कौन है तमिलनाडु में? कौन आएगा इस बार? इसी बार अन्नामले आएगा। अच्छा, अन्नामलाई बीजेपी है इतना? बीजेपी आने के लिए उम्मीद है 100%। अच्छा, और उसका बाद देखते हैं सारा ऊपर वाला का हाथ में। AIDMK वहाँ पे डीएमके को हराएगा कि डीएमके AIDMK को हराएगा? ये जो जयललिता की पार्टी है उसका तो बीजेपी से दोनों टूट गया ना सर। अभी कट्टा नहीं हो रहा ना। आने वाला देखना पड़ेगा सर, इन लोग कट्टा होगा कि नहीं होगा।
ठीक है। बताइए सर, आप बताइए उड़ीसा में क्या हो रहा है? क्या कहेंगे? लोकसभा चुनाव इस बार मोदी है, राहुल है, ममता है, नीतीश राहुल कुमार कोई है। गलत मंत्री है, जिसको बोलने का ही पता नहीं है, वो क्या मंत्री बनेगा? मुख्यमंत्री क्या वो बनेगा? चेंज हो जाए तो फिर कांग्रेस में कुछ सुधार हो सकता है, बाकी तो मोदी ही है। हम सोच रहे हैं 10 साल का 15 साल का मोदी आना चाहिए। हम तो कह रहे हैं योगी आ जाए। मोदी के बाद योगी, प्रधानमंत्री योगी होगा। हो गया। मोदी के बाद योगी, क्यों, राहुल में क्या समस्या है आपको? योगी जिसको बोलने का ही नहीं पता है वो क्या मंत्री बनेगा? समस्या है। जो आलू से सोना बनाना चाहता है वो प्रधानमंत्री बनेगा कभी? योगी वो लड़ने उनका पास है पावर, वो आज उनका बैठने के लिए उनका ताकि ये हिम्मत नहीं है ना मोदी की तरह बात करने के लिए। मोदी की तरह समझदार नहीं है ना, जनता नहीं है सर। वो कहाँ करेगा आने वाला दिन में? वो क्या करेगा? वो तो वैसे भी डर जाता है। बताइए, आप बताइए। मैं तो उड़ीसा का हूँ सर। केंद्र में हमारा तो मोदी जी आएंगे, और जब तक नवीन पटनायक है तब जो 2 रुपए का चावल में लोग अपना ये जो वोट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, जब तो नवीन है मतलब नवीन ही अपना आएगा उड़ीसा में, और केंद्र में अपना मोदी को आएगा, मोदी को वोट जाएगा। विपक्ष वाले कह रहे हैं कि मोदी जी को 10 साल हो गया, इस बार भी आगे तो तानाशाही हो जाएगी, लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा। वो सिर्फ हाउलिंग है, मतलब और सर कोई यही नहीं। यही देश है वो सर। सिर्फ है, लेकिन एक बंदा आपने हिमाचल से देखा, एक बंदा उड़ीसा से देखा, और वो बंदा तमिलनाडु से देखा। इससे बड़ा देश क्या है? उत्तराखंड से वो है। तो इससे बड़ा देश क्या है आप बताओ? ये राजस्थान, इससे बड़ा देश क्या है? हम सबके अलग अलग स्टेट है। बीजेपी मतलब सरकार जो है 150 सांसद सस्पेंड कर दी विपक्ष के, तो वो कह रहे तानाशाही मोदी जी कर रहे हैं। नहीं नहीं, कोई तानाशाही नहीं है, कोई भी तानाशाही नहीं है। मोदी जैसा नेता कोई हुआ ही नहीं है अभी तक देश के लिए। कांग्रेस जो है हमारे फौजी बॉर्डर पे ऐसे ही मर जाते थे। कांग्रेस की सरकार में कोई भी जैकेट तक नहीं खरीदी गई बुलेट प्रूफ। कितने उन्होंने तेज ला दिया, राफेल ला दिया, सेना को कितना शक्तिशाली बना दिया। इससे पहले क्या था? कुछ भी नहीं था। एक बंदूक नहीं खरीद सकी कांग्रेस, जो कि मोदी जी ने इतना सब कुछ खरीद दिया। घर भर लिए घर भर लिए और कांग्रेस ने घर भर लिए। ना घर भर लिए अपने और कांग्रेस ने। क्या कर रहे थे सर आप? हम ये कह रहे हैं सर कि ये ज्ञान वापी भी तो हमारे लिए कांग्रेस ने समस्या खड़ी करी है। कांग्रेस ने की है? और क्या, किसने करी है? कैसे? उसी ने स्टार्टिंग में इनको बढ़ावा दिया। अगर ऐसी इतनी ही जरूरत थी तो क्या जरूरत थी इनको कांग्रेस पर्सनल लॉ बोर्ड लाने की? वक्फ बोर्ड लाने की क्या जरूरत थी? आज भी हिंदू मंदिरों पे टैक्स लगता है, इनको ये टैक्स फ्री है, तो भेदभाव तो है ना। इनके मौलवियों को जो है, इनके मौलवियों को पेंशन दी जाती है, हमारे मंदिर के पुजारी को तो नहीं दी जाती। और हमारे मंदिर का जो है जितना भी चढ़ावा आता है उसमें से जो है कितना जो गवर्नमेंट को जा रहा है, गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग है। बच्चा खड़ा भी कितनी एज है बेटा आपकी? कितनी एज है? 18 साल। 18 साल। हाँ। सर ये 98% नंबर भी लाएगा ना तो इसकी एडमिशन नहीं होगी, उनकी 40 में भी होगी, क्योंकि उनके पास कोटा है। जो आप पेंशन की बात करें, पेंशन तो हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, वो अभी मौलवी को दे रही है, मतलब पैसे दे रही है, सैलरी दे रही है उधर से उनको। अभी देखो वहाँ है सरकार जो मिली जुली, हाँ। इसलिए हो रहा है। इस बार पूर्ण बहुमत से आएगी, वो हट जाएगा वहाँ पे। आप लोग क्या करते हैं? मैं तो फिल्म मेकिंग कर रहा हूँ। अच्छा, पढ़ाई लिखाई भी चल रही है? हाँ हाँ, बढ़िया चल रही है। मैं तो मुंबई से हूँ। अच्छा, जो लोकसभा चुनाव इस बार होना है, ठीक, लोकसभा चुनाव जो इस बार होना है, क्या लग रहा है इस बार? देखो, विपक्ष स्ट्रॉन्ग नहीं है इसलिए बीजेपी आएगी, क्योंकि ऑप्शन नहीं है। आई एम नॉट अगेंस्ट और सपोर्ट इन मोदी, बट कोई अपोजिशन नहीं है, इसके लिए मोदी आएगा। अगर अपोजिशन होता स्ट्रॉन्ग तो शायद मोदी हट सकता था, बट अपोजिशन ही नहीं है। लाइक वो लोग कांग्रेस को ऐसा लीडर नहीं आ रहा जो ऐसा होता है ना, यंग लीडर। उसके जगह तो आम आदमी पार्टी एक अच्छे यंग लीडर लेके राघव चड्ढा है, तो ऐसा यंग लीडर है, थोड़ा वो आ रहा है, बढ़ चढ़ के बोल रहा है। और फिर बाकी जितने भी नेता है उनके पूर्व जो वो सब बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बीजेपी ज्वाइन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस संभाल के नहीं रख पा रही, कि एक विश्वास भी नहीं दिला पा रही कि हम ऐसे जीतेंगे। इतनी वो ऊर्जा खत्म हो गई है। अभी जैसे इंडिया अलायंस बनाया ये लोग ने, बट इंडिया अलायंस को भी प्रॉपरली कर नहीं पा रहे, क्योंकि अभी टूट गया। जैसे बिहार में इलेक्शन होगा, मध्य प्रदेश में इलेक्शन होगा, अपना आंध्र प्रदेश में इलेक्शन हुआ, सरकारें टूट रही क्योंकि आपस में वोट कट रहे हैं, कास्ट बेस पे कट रहे हैं। एक वो लोग ने अच्छा किया था कि जैसे सेंसस अभी निकल नहीं रहा, क्योंकि अगर सेंसस निकल गया
तो उसके ऊपर राजनीति हो जाएगी कि ओबीसी अभी भी पीछे की पीछे ही है, तो वो निकाल नहीं रहे। बट वो लोग क्या कर रहे हैं, जहाँ पे कांग्रेस की या दूसरे इंडिया अलायंस की सरकार है कि कास्ट बेस्ड सेंसस कर रहे हैं जो स्टेट को अलाउड है, तो उसके हिसाब से वो लोग डिवाइड करने का कोशिश कर रहे हैं कि आपकी समाज अभी भी पिछड़ा हुआ है तो हम उसको उभार सकते हैं।